नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल का एकदम आज हम बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, फिर उसको टाइप बाय टाइप उस पर हम क्या करेंगे, सवाल को भी प्रैक्टिस करवा करेंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सब लोग अपने को हेडिंग डालेंगे रेशियो। रेशियो जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात। पहले रेशियो कंसेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझाएंगे। अनुपात क्या होता है? अनुपात इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, उसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। अब रेशियो का यूज हम क्यों करते हैं? जब भी दो दो राशियों के बीच कंपेयर करना होता है, जब भी दो क्वांटिटी के बीच कंपेयर करना होता है, तो उस समय हम रेशियो का यूज करते हैं। जब भी दो क्वांटिटी के बीच, दो राशियों के बीच कंपेयर करना रहता है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच अगर कंपेयर करना है तो उस समय हम रेशियो का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए के पास 500 रुपया है, ए के पास 500 रुपया है, और बी के पास 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया है। ए के पास कितना है? 500 रुपया है, और बी के पास 400 रुपया है। तो ये हो गया, हम रुपया में बता रहे हैं। ठीक है, रुपया में बता रहे हैं। अगर हम इसको रेशियो में बताना चाहते हैं, रेशियो में बताइए कि ए के पास कितना रुपया और बी के पास कितना रुपया है। ठीक है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं अभी रुपया में बता कि ए के पास 500 रुपया है और बी के पास 400 रुपया है। ठीक है, अगर हम किसी चोर को कहेंगे, अगर ये 500 रुपया की जगह पर हम 5000 दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर 4000 दे देंगे, यानी ए के पास 5000 रुपया, बी के पास 4000 रुपया है। ज़्यादा रुपया बताएंगे, चोर आके छीन लेगा, भाग जाएगा। तो इसको हम रुपया में ना बता के हम इसको रेशियो में बताएंगे कि ए के पास कितना रुपया और बी के पास कितना रुपया है। तो जब भी रेशियो में बताना रहता है, तो इसमें हम यानी दो राशियों के बीच, दो क्वांटिटी के बीच अगर कंपेयर करना, तुलना करना है, तो उसमें रेशियो का यूज करता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रेशियो कहा जाता है, या रेशियो। अभी रेशियो में कन्वर्ट कर हो गया। तो देखिए मैक्सिमम कौन संख्या से किससे कट रहा था? 1000 से ये भी कट रहा है, 1000 से ये भी कट रहा है। ठीक, तो ये हो गया 5 रेशियो 4। अब यहाँ से पता लग गया, अब ये रेशियो में आ गया है। अब रुपया में अब ना कह के, अब रुपया में ना कह के अब हम रेशियो में कहेंगे कि ए के पास अगर 5 रुपया है, अगर ए के पास 5 रुपया है तो बी के पास 4 रुपया होगा। अगर ए के पास 10 रुपया है, अगर ए के पास 10 रुपया है, तो बी के पास कितना रुपया होगा? तो 8 रुपया होगा। ए के पास अगर 15 रुपया है, यानी 3 गुना, तब बी के पास भी कितना रुपया होगा? 4 तिहाई 12 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया, रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। क्या है? ए रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। जब भी दो क्वांटिटी के बीच कंपेयर करना होता है, तो उस समय हम रेशियो का यूज करते हैं। समान राशि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुपया है तो यहाँ पे भी रुपया कट गया। अगर यहाँ पर मीटर आता है तो मीटर आना चाहिए, सेंटीमीटर आता है, नहीं जो यहाँ पर मात्रा होगा वही यहाँ पर मात्रा होना चाहिए, ताकि कट जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब बता रहे, कभी भी अगर रेशियो को हटाना रहता है तो उस समय एक वेरिएबल से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। अगर जब भी रेशियो को हटाना होता है तो वेरिएबल से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। जैसे में ए के पास अभी रेशियो में 5 है, 5 रुपया है। अगर इसको हटाना है, रेशियो को हटाना है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो ए के पास कितना रुपया होगा? 5x हो जाएगा। बी के पास कितना रुपया होगा? तो 4x होगा, 4x हो जाएगा। जब भी रेशियो को हटाना आता है तो उस समय एक वेरिएबल से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। जैसे में ए के पास 5 रुपया होगा, 5x रुपया होगा, और बी के पास 4x रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही नहीं, यहाँ पर x का मान यहाँ पर कितना था? x का मान यहाँ पर 1000 रुपया था, क्योंकि 1000 इसमें कट रहा था, तो 1000 से अगर इसमें गुना कर देते, 1000 से इसमें अगर, यही यहाँ पर x का मान कितना है? यहाँ पर 1000 है। कितना? 1000। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान यहाँ पर 1000 न काटे हुए थे, क्या काट दिए थे? 1000। 1000 कॉमन हो रहा था, इसमें भी 1000 और इसमें भी 1000 आ रहा था। 1000 इसमें 1000, तो 1000 क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्स का मान अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं कि एक्स का मान यहाँ पर क्या है, तो एक्स का मान कितना है? 1000। एक्स का मान यहाँ पर क्या है? 1000 है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ये हो गया, रेशियो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब समझा रहे हैं कि रेशियो को
रेशियो को आप किसी भी संख्या से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो को किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी आप दे सकते हैं। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जैसे में रेशियो को किसी भी संख्या से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे में 2 अनुपात यहीं पे यहाँ पर इसी को ले लेते हैं 5:4 है। ए और बी का अनुपातिक मान कितना है, 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है। तो अगर अब इसमें हम अगर 2 से गुना करना चाहते हैं, ये हो गया 10, इसमें अगर 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करना होता है, ठीक है? तो ये हो गया 8। अगर इसमें इसको दुगुना कर दिया, क्या गुना? दुगुना। इसको अगर हम 3 गुना करना चाहते हैं, तो ये हो गया 15, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 4 तिही 12 हो गया। देखिए, फिर रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर अगर काटिएगा किससे? 2 से सॉरी 15 होना चाहिए, 15 क्योंकि 3 गुना किए थे। अगर इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 से भी कटे, 3 से भी, फिर कट के रेशियो में कितना आ जाता है? 5:4 ही आ जाता है। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको हम 2 से काट देंगे तो 5:4 आ जाएगा ये भी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो को किसी भी संख्या से आप क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे थे? 3 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल में इसमें तुम गुना कर रहे थे, तो पहला कांसेप्ट होगा रेशियो का, पहला कांसेप्ट कि रेशियो को आप किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप भाग भी दे सकते हैं। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि रेशियो में अगर किसी भी संख्या को अगर जोड़ना होगा या घटाना होगा, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, जैसे में 5:4 है, आप जोड़ नहीं सकते, रेशियो को डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते, उस समय उसको आप एक वेरिएबल मानना होगा, ठीक है? यानी ए और बी अगर इसमें अगर 1 जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होता, ना आप जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर इसको 1 जोड़ना होगा, ठीक है? 1 तो इसमें डायरेक्ट 1 नहीं आप जोड़ सकते हैं। जैसे में 6 हो गया, ये हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो इसमें आप डायरेक्ट रेशियो में जोड़ नहीं सकते। ये होगा, गलत हो रहा है। रेशियो में डायरेक्ट आप किसी भी संख्या को घटा नहीं सकते हैं। जैसे में आप हम घटाना चाहते हैं, तो ये हो गया 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। डायरेक्ट आप घटा नहीं सकते हैं। रेशियो में डायरेक्ट किसी संख्या को आप घटा नहीं सकते, ना डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। हाँ, रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, और रेशियो में किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। लेकिन नहीं जोड़ सकते, ना घटा सकते हैं। ये काम नहीं करिएगा रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना रहता है ना घटाना रहता है डायरेक्ट रेशियो में। अगर जोड़ना ही रहता है तो क्या कीजिएगा, अगर देखिए जोड़ने पर डायरेक्ट रेशियो का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इसमें जोड़ना ही रहता है तो 5x ऐसे जोड़ते हैं, 5x अब +1 हो जाता है, और फिर 4x +1 हो जाता है, ये होगा। अगर घटाना है तो 5x उस समय आप रेशियो को मानना होगा, वेरिएबल को मान लेना होगा, उसमें से 1 घटा रहता है और 4x -1 घटा रहे थे, तो ये हो गया नया रेशियो, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इतना समझिए कि जब भी रेशियो में अगर जोड़ना होता है या घटाना होगा, तो डायरेक्ट आप रेशियो में मान पुट नहीं कर सकते हैं। उस समय आप वेरिएबल मान के आप जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाता है। जोड़ने या घटाने पर रेशियो क्या हो जाता है, चेंज होता है। जबकि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग देते हैं तो उस समय रेशियो का मान चेंज नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये होगा, पहला कंसेप्ट समझा दिए कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं। और अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर कंसेप्ट पहले बता देते, एग्जाम्पल लेके पहले इसको हम मिटा रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि रेशियो में अगर किसी भी संख्या को अगर जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो उस समय आप डायरेक्ट अनुपात में मान, रेशियो में मान पुट नहीं करके जोड़ घटा सकते, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाता है जोड़ने या घटाने पर। लेकिन रेशियो में डायरेक्ट आप किसी भी संख्या से गुना भी कर सकते हो और भाग भी दे सकते हैं। रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब हम अगला कंसेप्ट बता रहे हैं कि रेशियो अगर कभी भी रेशियो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा, 2:3 रेशियो 4:5 रेशियो 3:5
3:4, ठीक है, 3 को रेशियो है, ठीक है। ये क्या फ्रैक्शन रूप में है, फ्रैक्शन रूप में है, तो ऐसा अगर इस फॉर्म में रेशियो में लिखा हुआ है तो आप इसको, जैसे में लिखा हुआ तो कोई गलत बात नहीं है, लिखा हुआ जो सही लिखा हुआ है। लेकिन कभी भी रेशियो अगर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय कैलकुलेशन बहुत सारा परेशानी हो सकता है, ठीक है। जब कैलकुलेशन इसको करिएगा तो उस समय कैलकुलेशन बहुत सारा परेशानी होगा। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन रूप में है, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यानी सरल से सरलतम रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। कैसे सरलतम रूप में लिखना रहता है, यानी रेशियो में फ्रैक्शन जो नीचे वाला को हटाना है, तो नीचे वाला को हटाइएगा तो कैसे हटा सकते हैं, 3, 5 और 4 का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम, एलसीएम इस संख्या का एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो गया, 60 हो जाएगा, कितना 60 हो गया, एलसीएम कितना होगा 60। तो आप क्या कीजिएगा, अभी हम जो कंसेप्ट बताया कि रेशियो में किसी संख्या डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी भी संख्या से भाग भी दे सकते हैं, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। तो अभी इसमें हम इस नीचे वाला को हटाना है, किसको हटाना है, नीचे वाला को हटाना है। तो क्या कीजिएगा, इस रेशियो में किससे गुना कर देना है, 60 से गुना कर दीजिएगा, किससे, 60 से गुना कर दीजिएगा, तो अपने आप नीचे वाला हट जाएगा। जैसे 3 से इसको काटिएगा तो ये हो गया कितना, 15, सॉरी 20, अब 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से इसमें भाग लगाइएगा तो 12, 12 बट चौका 48 हो जाएगा। फिर इससे भाग लगाइए तो 15, 15 दिया 45 हो गया। तो ये होगा रेशियो। अब फ्रैक्शन के रूप में था तो नीचे वाला सब क्या होगा, टर्म हट गया, नीचे वाला सब टर्म हट गया। तो ये हो गया रेशियो को कभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको हमेशा आप क्या सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा बता रहे कि रेशियो को कभी भी डिसिमल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, यानी दशमलव रूप में। जिसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं 3:5 हो गए, 3:5 रेशियो दशमलव में है, 3 अनुपात नहीं 3.5 हो गया। और ये ले लेते हैं 4, 4.2 ले लिए, 4.2, 4.2 ले लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दशमलव रूप में है, दशमलव रूप में है, तो इसको दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाना है। कब इसको हमेशा सिंपली रेशियो अगर डेसिमल फॉर्म में है या फ्रैक्शन फॉर्म में तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारा परेशानी होगा आगे चल के। इसलिए इसको सरलतम रूप में हम लिख देते हैं, पहले दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो अगर इसमें हम 10 से गुना कर देंगे, 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर हम इसमें 10 से गुना कर देंगे, किससे, 10 से गुना करेंगे, 10 से इसमें जो गुना करिएगा तो क्या दशमलव हट जाएगा, ये 35 बच जाएगा। और ये हो गया, इसमें अगर 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो गया 42 हो जाएगा, दशमलव हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही दशमलव कॉमन लेके आप हट सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव कॉमन होकर हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 बचे 35 और 7 छक 42, ये भी हो गया, कट गया। तो रेशियो कितना हो गया, 5:6 हो गया, 5:, इसका सरलता से सरलतम रूप कौन सा हो गया, 5:6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया रेशियो का। अगर कभी कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में है या रेशियो कभी भी डेसिमल फॉर्म में, तो उसको हमेशा पहले सरलतम रूप में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला कंसेप्ट, बताया रेशियो का ही पहला कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम अगला कंसेप्ट बता रहे, पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब अगला कंसेप्ट बता रहे कि दो रेशियो को अगर आपस में मर्ज करना है तो कैसे किया जाता है, वो कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल, दो रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे में ए रेशियो बी का मान 3:4 दे दिया हुआ है, 3:4 दे दिया हुआ है। फिर बी रेशियो सी का मान, बी रेशियो सी का मान 5:6 दे दिया हुआ, कितना 5:6 दे दिया हुआ। ए अनुपात बी का मान 3:4 है, फिर बी अनुपात सी का मान 5:6 दे दिया हुआ है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एबीसी का रेशियो निकालना होगा, एबीसी का,
दो गो रेशियो अलग अलग रेशियो दे दिया हुआ है, ए रेशियो दे दिया हुआ है, ये वाला एगो दूसरा रेशियो ये दे दिया हुआ है। इसको आपस में मर्ज करना, तो मर्ज कैसे किया जाता है, तो उस समय आप हमेशा क्या कीजिएगा, कॉमन खोजिएगा। कॉमन इसमें कौन मिल रहा है, कॉमन यहाँ पर बी मिल रहा है। कॉमन कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बी का मन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों रेशियो में कॉमन कौन, बी मिल रहा है। कॉमन पर फोकस करिएगा, कॉमन कौन है, कौन बी है। तो बी का मन यहाँ पर 4 हो गया, संख्या एक ही है बी है, लेकिन बी का मन यहाँ पर 4 हो रहा है, बी का मन यहाँ पर 5 हो रहा है। संख्या एक ही है, मान अलग अलग कैसे हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान कितना है, 4 है, और इसमें बी का मान कितना है, 5 है। संख्या एक ही है, नाम मान उसका अलग अलग क्यों होगा, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मान अलग अलग है यहाँ पर, तो मान को बराबर करना होगा, तो कितना है, दोनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बी का मान आपको 20 लेना होगा। दोनों में बी का मान कितना लेना होगा, 20 लेना होगा, नहीं दोनों में बी का मान 20 बनाना होगा। तो कैसे कीजिएगा, तो 20 बनाने के लिए इसमें हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। बी का मान यहाँ पर 20 बनाने के लिए इसमें हम किसे गुना करेंगे, तो सॉरी यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे अपने आप। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी का मान यहाँ पर उसमें 4 हो रहा था, इसमें 5 हो रहा है। तो मान संख्या एक ही, मान अलग अलग कैसे हो सकता है, इसीलिए मान को बराबर करना है। दोनों की क्या कीजिएगा, एल सेम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, यानी 20 आपको बनाना होगा। बी का मान कितना, 20 बनाना होगा। तो 20 कैसे बना सकते हैं, 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 5 का 20 हो जाएगा बी का मान। देखिए इसमें गुना करना तो इसमें भी गुना करना था, रेशियो में हम डायरेक्ट किसी भी एक संख्या में नहीं गुना कर सकते। अगर एक में गुना करना हो तो बाकी सब में गुना करना पड़ता है, ठीक है। इसमें 4 से गुना किया है, इसमें 4 से गुना किया था, इसमें भी 4 से गुना करना है, इसलिए ब्रैकेट हम घेर दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा। एगो ये हो गया एलसीएम वाला कंसेप्ट लगा लिया। दूसरा कंसेप्ट भी यहाँ पे हम लगा सकते। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर इसको बराबर करना है तब उल्टा इसमें क्या कीजिएगा, उल्टा गुना कर दीजिएगा। पहला रेशियो में 5 से गुना करिएगा, दूसरा रेशियो में, ठीक है, 4 से गुना करिएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहला रेशियो में किससे, 5 से गुना करिएगा, दूसरा रेशियो में किससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। पहले रेशियो में 5 से गुना करिएगा, दूसरा रेशियो में 4 से गुना करिएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वो दूसरा तरीका हो गया था, ठीक है। यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। बी का मान कितना हो गया, 20 हो गया। सी का मान यहाँ पर कितना हो गया, 24 हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगा दो रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, कंसेप्ट बता दिए। फिर इसी पर और सारा बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। पहले इसको हम क्या करें, मिटा देते हैं। देखिए इसी को बनाने का एक और तरीका, शॉर्ट तरीका होता है इसी को मर्ज करने का, ये होगा बेसिक। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से, अगर दूसरा तरीका भी होता है इसको मर्ज करने का, जिसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, ए रेशियो बी का मान 2:3 दे दिया हुआ है। बी अनुपात सी का मान 4:5 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपस में क्या करना, मर्ज करना है। ए बी सी का रेशियो अगर निकालना होगा, ए बी सी का रेशियो निकालना होगा, तो ए बी पहला रेशियो में देखिए, ए और बी का मान कितना दे दिया हुआ, 2:3 दे दिया हुआ है। ए के नीचे में ए के नीचे में 2 लिखिएगा, बी के नीचे में 3 लिख दीजिएगा। फिर इसमें बी और सी का मान दे दिया हुआ 4:5, यानी बी का मान 4 है तो सी का मान कितना है, 5 है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिख दीजिएगा। तो ये हो गया रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एबीसी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, किसका, एबीसी का रेशियो निकालने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी का रेशियो निकालना शॉर्ट ट्रिक इसका होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2:3 दे दिया था, ये 4:5 दे दिया हुआ है। देखिए अगर ए का मान निकालना होगा तो इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा। फिर बी का अगर मान निकालना है तो इससे इसमें गुना करिएगा, 4 तिहाई 12 हो गया, सॉरी 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 8 हो गया। अब इससे इससे एक बार इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये डायरेक्ट एबीसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ए का मान 8 हो गया, बी का मान 12 हो गया, सी का मान 15 हो जाएगा। इससे एक बार इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिए, अपने आप एबीसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं,
इससे इसमें गुना, तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट बता देते हैं। ए बी सी, ए का मान 2:3 है, बी का मान कितना 4:5 है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह वो खाली है, सी के जगह पे यहाँ पर खाली है, तो इसको इसके बगल वाला को बैठा दीजिएगा। यहाँ पर एगो जगह खाली है, तो इस यहाँ पर किसको बैठाएंगे, इसके बगल वाला को बैठा दीजिए। आप क्या कीजिएगा, सबको आपस में गुना कर दीजिएगा। ये 2 गो रेशियो है तो बढ़िया नहीं दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब ये 4 को 5 को रेशियो दे देगा तो हमेशा जहाँ पर जगह जिसका जगह खाली रहेगा उसके जस्ट बगल वालों को क्या कीजिए, वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा। अब इसको डायरेक्ट आप गुना कर दीजिएगा। 12 हो गया, ये हो गया, 15 हो गया, यही एबीसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। किसका रेशियो, एबीसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक का, ये बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसका ही और बहुत सारे एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं कि दो रेशियो को आपस में मर्ज कैसे किया जाता है। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेके समझा दिए, ये होगा दूसरा एग्जाम्पल लेके आप बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसे हम यहाँ पर देखिएगा, ए रेशियो बी का मान, ए रेशियो बी का मान, ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी का मान हम दे रहे हैं 3:4 दे दिया। 3 अनुपात कितना 4 है, 3:4 है। वो दूसरा रेशियो अगर ले लेते हैं, ए प्लस बी रेशियो, ए प्लस बी रेशियो सी, ए प्लस बी रेशियो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी रेशियो सी का मान हम दे रहे हैं 5:3 दे दिया, 5:3 दे दिया। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ए बी सी, एबीसी का रेशियो क्या होगा। एबीसी का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं, एबीसी का रेशियो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एबीसी का रेशियो क्या क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर एबीसी का रेशियो निकालना होगा तो दोनों रेशियो में कॉमन खोजिए। कॉमन कौन मिल रहा है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ पर भी है, कॉमन ए और बी मिल रहा है। तो यहाँ ए बी जब कॉमन मिल रहा है तो ए प्लस बी का मान यहाँ पर, यानी ए प्लस बी कॉमन मिल रहा है, यानी ए बी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान रेशियो में कितना है 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी का मान रेशियो में कितना है 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान रेशियो में 7, यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना दे दिया हुआ था, 5 दे दिया हुआ था। ठीक है, संख्या दोनों एक ही है, दोनों का योग यहाँ पर 7 हो रहा था, उसी दोनों संख्या का, और उसी दोनों संख्या के यहाँ पर योग कितना 5 हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, पहले संख्या अलग अलग होना चाहिए, लेकिन योग तो बराबर होना चाहिए दोनों संख्या का। दोनों संख्या का योग यहाँ पर अलग अलग था, संख्या को पहले आप क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। बराबर कैसे करिएगा, तो इसका एल है, सीएम ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एलसीएम, पहला तरीका है तो एलसीएम ले लीजिएगा, या दूसरा तरीका होता है, अगर इस दोनों को बराबर करना है तो 7 से पहला रेशियो में गुना कर दीजिएगा, 5 से पहला रेशियो में गुना करिए, 7 से दूसरा रेशियो में गुना कर दिएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। अन्यथा वही कंसेप्ट एलसीएम वाला कंसेप्ट लगा लीजिएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 35, यानी दोनों का भी ए प्लस बी का मान कितना 35 बनाना होगा। तो ए प्लस बी का मान अगर 35 बनाना है तो 7 है, तो इसमें अगर 5 से हम गुना कर देगा तो कितना होगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 5 से गुना करेंगे, 5 से, तो 35 हो गया, 7 से 35, तो 5 से इसमें भी गुना, 5 से इसमें भी गुना, तो इसको गुना करिएगा तो यहाँ से अब नया रेशियो निकल के आ जाएगा। ए रेशियो बी का मान, नया मान कितना आ जाएगा 15:20 हो जाएगा, 15:20 हो गया। और यहाँ पर 35 बनाना है तो ये हो गया, यहाँ पर 5 है तो इसको 35 बनाना है, तो इसमें हम 7 से गुना करना होगा। किससे, 7 से गुना करिएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी रेशियो सी का मान निकल के आ जाएगा कितना 35, 35 रेशियो 35 रेशियो 21 हो जाएगा, 35 रेशियो 21 हो गया। तो यहाँ से अब निकल के आ गया, पता चल गया कि ए का मान कितना है 15 है, बी का मान कितना है तो 20 हो जाएगा, सी का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना 21 हो गया। तो एबीसी का रेशियो भी नहीं पता चल गया, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकालना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी पर अगला एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं। इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर
दो रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है वही कंसेप्ट हम बता रहे हैं। तीसरा एग्जांपल लेके यहाँ पर हम बता रहे हैं। तीसरा एग्जांपल जैसे ए रेशियो सी का मान 3:4 दे दिया हुआ है। 3:4 दे दिया हुआ है। फिर ए रेशियो बी का मान ए रेशियो बी का मान 4:5 दे दिया हुआ है। 4:5 दे दिया हुआ है। ठीक है। ए रेशियो सी का मान दे दिया हुआ, ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ है कितना 4:5 दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन कौन मिल रहा है? सबसे पहले आपको ध्यान करना कि दोनों रेशियो में कॉमन कौन मिल रहा है। कॉमन यहाँ पर ए मिल रहा है कॉमन। ठीक है। क्या कॉमन मिल रहा है? ए का मान यहाँ पर 3 हो रहा है, जबकि इस रेशियो में ए का मान कितना है? 4 है। तो क्या करना होगा? दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा? एल सेम ले लीजिएगा, यानी 12 बनाना है। इसको 12 बनाने के लिए इसमें ए का मान अगर 12 बनाना है, ठीक है, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ए का मान 12 बनाना तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो वही दूसरा तरीका भी वही, पहला रेशियो में किससे 4 से गुणा करिएगा, तो वही पहला रेशियो में हम 4 से गुणा कर दिए अगर एलसीएम नहीं लेते तो। और दूसरा रेशियो में किससे गुणा करना रहता है? 3 से गुणा कर देना रहता है। यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एबीसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। एबीसी का ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। ए का मान यहाँ पर 4 12 हो जाएगा। बी का मान यहाँ से निकाल लेते 5 15 हो गया। सी का मान यहीं से निकाल लेते 4 चौका 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसी का रेशियो निकल गई आ गया। एबीसी का रेशियो हम पूछे हुए थे, तो एबीसी का रेशियो निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाना होगा, जैसे में ए रेशियो ए बी सी का मान निकालना था, ए और सी का मान दे दिया हुआ था। ए 3:4 दे दिया हुआ था, 3:4 दे दिया हुआ। फिर क्या दे दिया हुआ है? ए और बी का मान दे दिया हुआ था। ए और बी का मान दे दिया हुआ कितना? ए और बी का मान कितना दे दिया हुआ? 4:5 दे दिया हुआ। ए और बी का मान 5 दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये 3:4 दे दिया, ए और सी का मान दे दिया हुआ था, और ए और बी का मान दे दिया 4:5 कितना? 5 दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन कौन मिल रहा है? वही वाला कंसेप्ट नहीं लगाइए कि इससे इसमें गुणा करिए। यहाँ पर कॉमन कौन मिल रहा है? ए और मीन ए कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर ए का मान 3, यहाँ पर ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पर कितना है? ए का मान यहाँ पर 3 है, ए का मान यहाँ पर 4 है। तो बराबर करना होगा, तो 4 से इसमें गुणा कर देना, दोनों को बराबर कर लीजिएगा। तो 4 से इसमें गुणा कर देना होता है, और 3 से इसमें गुणा करना होगा। 3 से इसमें, तो 3 से जब इसमें गुणा किया था 3 से इसमें भी गुणा करना होगा। 4 से जब इसमें गुणा किया तो 4 से इसमें भी गुणा करना होगा। तो अपने आप मान बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान कितना हो गया? 12 हो गया। बी का मान कितना हो गया? 15 हो गया। सी का मान कितना हो गया? 4 चौका 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही फिर निकल गए 12 15 16 12 15 16, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इसी का चौथा एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं कि दो रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। उसी कंसेप्ट पर हम समझा रहे हैं अभी। चौथा एग्जांपल लेके हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं चौथा एग्जांपल। ए रेशियो ए ए बटे ए प्लस बी रेशियो सी का मान हम दे रहे हैं 5:3। दूसरा रेशियो हम दे रहे हैं फिर बी प्लस सी रेशियो ए का मान 4 7:2 दे दिया। 7:2 दे दिया। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सी प्लस ए
रेशियो बी का मान क्या होगा, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है। सी प्लस ए रेशियो बी का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोनों रेशियो में देखिएगा कॉमन कौन मिला है। इसको लिखने का ऐसा भी तरीका है, और तरीका होता है कि इसको ए प्लस बी, ए प्लस यानी ए रेशियो बी लिखा होगा तो उसको आप ए बट्टे बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ पर होगा ए प्लस बी बट्टे सी का मान दे दिया हुआ था 5:3 दे दिया हुआ। यहाँ पर बी प्लस सी बट्टे ए का मान 7:2 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सी प्लस ए बट्टे बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इस दोनों रेशियो में कॉमन कौन मिल रहा है, ए बी कॉमन मिला, ए बी सी तीनों कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम तीनों का योग देखने जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में तो ए प्लस बी के तीनों कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम तीनों का योग यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, तो कितना 8 आ रहा है। जबकि यहाँ पर तीनों का योग कितना आ रहा है, ए प्लस बी, यहाँ पर भी तीनों ए प्लस बी कॉमन है। ठीक है, ए बी सी कॉमन यहाँ पर भी, ए बी सी कॉमन यहाँ पर भी। यहाँ पर तीनों का योग 8 हो रहा था, जबकि यहाँ पर तीनों का योग 9 हो रहा है। तीनों संख्या का योग यहाँ पर 8 हो रहा है, वही तीनों संख्या यहाँ पर भी है, वही तीनों संख्या यहाँ पर भी है। मान अलग अलग कैसे हो जाएगा, यहाँ पर योग निकाल लेते तो 8 हो रहा है, यहाँ पर योग निकाल लेते कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो सबसे पहले इसको बराबर करना होगा, तीनों का योग तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, या पहला कंसेप्ट ये होगा। दूसरा तरीका अगर बनाना होगा तो पहला रेशियो में 9 से गुना करिएगा, और दूसरा रेशियो में किसे गुना करिएगा, 8 से गुना करिएगा, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों का योग कितना है, 8 हो रहा है। तो इसमें बढ़त बनाने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो 9 से 9 72 हो जाएगा। पहला रेशियो में बताया 9 से गुना करना होगा, तो 9 से इसमें भी गुना कर दीजिएगा, 9 से इसमें भी गुना कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या कीजिएगा, इसमें 8 से गुना करेंगे, यहाँ 9 है तो इसको बढ़ता बनाने के लिए 8 से गुना कर, तो 8 से इसमें भी गुना करना होगा, 8 से इसमें भी गुना करना होगा। तो ये होगा कितना, 7 8 है 56, गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 8 है 56, और ये हो गया 8 दूना 16। ये हो जाएगा, यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर हो गया 9 5 45, और ये हो गया कितना, 9 3 27। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं। ए बी सी का रेशियो, ए का मान यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ए का मान यहाँ से 16 आ रहा है, ए का मान 16, सी का मान यहाँ से कितना है, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। तीनों का योग हम कितना लिए हुआ है, 72 लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ कहाँ से भी हम निकाल सकते हैं मान, यहाँ से भी बी का मान निकाल सकते हैं, या यहाँ से भी बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 45 है। जबकि ए का मान अगर 16 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें से 45 में से 16 घटा दीजिएगा तो बी का मान निकल के आ जाएगा। तो 9 27 हो जाएगा, कितना, सॉरी 29 हो जाएगा, 29। बी का मान कितना हो जाएगा, 29, क्योंकि ए प्लस बी का मान 45 दिया हुआ था, 45, जबकि ए का मान 16 दे दिया हुआ, तो बी का मान निकल के आ जाएगा। 45 में से 16 घटाइएगा तो 15 में से 9 गया, 6 गया तो 9 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 29 हो जाएगा। यहाँ से भी बी का मान निकाल लीजिएगा, या यहाँ से भी बी का मान निकालिएगा। यहाँ पर बी प्लस सी का मान कितना, 56 हो रहा है, बी प्लस सी का मान 56 हो रहा है, कितना, 56 है। बी प्लस सी का मान कितना है, 56 है, बी प्लस सी का मान 56 है, बी प्लस सी का मान 56 है। जबकि बी का मान हम निकाले हुए हैं, बी का मान सॉरी सी का मान हम निकाले हुए कितना, 27, सी का मान कितना है, 27 है, 27, सी का मान 27, तो 27 इसमें अब क्या करना, घटाना। अगर बी का मान निकालना होगा तो 27 इसमें से घटा लीजिएगा, यानी 56 में से 27 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 56 में से 27 को घटाना तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 56 है, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 29 हो गया। यहाँ से भी बी का मान आप निकाल सकते हैं,
और यहाँ से भी पहला इक्वेशन से बी का मान भी निकाल सकते हैं, दूसरा इक्वेशन से बी का मान निकाल सकते हैं। या ए प्लस तीनों का योग हम दे दिए हुए थे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना 72 निकाले हुए हैं तीनों का योग, जबकि ए का मान मालूम है और सी का मान भी मालूम हो गया। ए का मान कितना है, सी का मान 27 है, जबकि सी का मान 27 है, जबकि ए का मान कितना है, ए का मान हम निकाले हुए यहाँ पर 16, ए का मान 16 निकाले हुए हैं, तो 16 27 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 43 हो जाएगा। कितना 43, 43 इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी हमको ए प्लस बी का मान अगर निकालना होगा तो 72 में से 43 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 72 में से 43 को घटाइएगा तो 12 9 6 6 में से 6 में से 4 गया तो 2 यानी 29 हो जाएगा। यहाँ से भी बी का मान आप निकाल सकते हैं। बी का मान निकालने का तीनों तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों तरीका सही है। यहाँ से जब एबीसी का रेशियो हमको मालूम हो गया, एबीसी का रेशियो निकाल लिए हुए थे, एबीसी का रेशियो कितना है 16 29 और 27 हो गया। तो यहाँ से अगर इसका मान अगर पूछ रहा है, इसका मान अगर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका मान अगर पूछ रहा है तो पहले सी प्लस ए इस दोनों को जोड़िएगा, तो इस दोनों को जोड़िएगा कितना हो गया 43 हो जाएगा। ए प्लस सी यानी 43 हो गया। फिर बी का मान कितना दे दिया हुआ था, 29 दे दिया हुआ है, 29 यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। 7 6 13 और कैरी हो गया 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। पी हो गया। दो रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है वो समझा दिए। अब दो से ज्यादा रेशियो दे दिया रहेगा उसको आपस में कैसे मर्ज किया जाता है, अब वो कंसेप्ट बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब अगला कंसेप्ट बता रहे कि दो से ज्यादा रेशियो अगर दे दिया रहेगा उसको आपस में मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट बता रहे यहाँ से। जैसे में ए रेशियो बी का मान 2:3 दे दिया हुआ है, 2:3। फिर बी रेशियो सी का मान 4:5 दे दिया हुआ, 3 दे दिया हुआ है। सी अनुपात डी का मान 2:5 दे दिया हुआ है। फिर डी और दो से ज्यादा रेशियो दे दिया रहेगा, ठीक है, उसको आपस में मर्ज कैसे है, डी रेशियो ई का मान 3:4 दे दिया हुआ है, ठीक है। दो से ज्यादा रेशियो इसको आपस में, और वो भी ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे ए और बी, यहाँ पर बी खत्म हो रहा था, यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर सी से खत्म हो रहा है, यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी रेशियो ऑर्डर में होना चाहिए, उसी के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई का रेशियो अगर इस क्रम में दे दिया है, तो इसको अगर बनाना है, इसको अगर एबीसी, हम आपसे हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान क्या होगा, इसका आंसर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। इसको बनाने का वो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर यहाँ से ए बी सी डी और ई का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी का मान पहले दे दिया हुआ था, जिसका मान दे उसका नीचे लिख दीजिएगा। ए और बी का मान दे दिया हुआ है 2:3। फिर बी और सी का मान कितना 4 3 दे दिया हुआ, तो बी के नीचे 4 लिखेंगे, सी के नीचे हम 3 लिखेंगे। फिर सी और डी का मान दे दिया 2:5, यानी सी के नीचे 2 लिखेंगे और डी के नीचे 5 लिखेंगे। फिर डी और ई का मान 3:4 दे दिया, तो डी के नीचे हम 3 लिखेंगे और ई के नीचे हम कितना 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 को जगह खाली है, 3 को जगह खाली है, सी डी ई का जगह खाली है, तो यहाँ पर हम किसको बैठाएंगे, इसके जस्ट बगल वाला को। 3 को जगह यहाँ पर खाली है, तो इसके जस्ट बगल वाला को बैठाइएगा। कौन कौन, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। अब इसके बगल में, यानी 2 को यहाँ पर जगह 2 खाली है, ठीक है, तो इसके बगल वाला बैठा दीजिएगा। 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी आ जाएगा।
इसके जस्ट बगल में वो जगह खाली है, कितना है 5, यानी जगह खाली है तो इसको 5 को यहाँ पर बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बगल में एगो जगह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर किसको बैठाएंगे, इसके बगल वाला को, चर को। यहाँ पर 2 गो जगह खाली है, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो इसके बगल वाला को बैठा देंगे। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। यहाँ पर 3 गो जगह खाली है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। यहाँ पर किसको बैठाएंगे, इससे जस्ट बगल वाला को। 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। आप सबको क्या कीजिएगा, आपस में गुना कर दीजिएगा, अपने आप एबीसी का रेशियो निकल के, चारों का पांचों का रेशियो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुना करिएगा, 2 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ए का मान निकल के आ गया, बी का मान निकालने जा रहा है, बी का मान निकालने जा रहा है 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूना 24, 24 तिया 72, ठीक। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 तिरे 54, फिर 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 तिया 45 तिया 45 दूना 90, 45 तिया 135, 135, 45 दूना 90, और फिर 45 जोड़िएगा, 5 9 5 13, 135, 45 तिया 100, कितना हो गया 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 चौका 180, 180। अब यहाँ पर कॉमन कुछ हो रहा है, कॉमन अगर कॉमन होगा तो उसको काट दीजिए, अगर नहीं होगा तो नहीं कटेगा। यहाँ पर फिलहाल में किससे कटने वाला है, 3 से, ये क्या हो रहा है, कटने वाला है 3 2, यानी 6 से कटेगा, 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 6, 6 7 42, 6 8 48, 6 6 दूना 12, 6 9 54, 6 यहाँ पर 6 से नहीं कट गया, खाली सिर्फ 3 से कटे, सॉरी 2 से कटेगा, सॉरी 3 से खाली कटेगा, क्योंकि 2 से ये कट ये नहीं रहा है, तो 6 से किससे कटेगा, तो सिर्फ 3 से कटेगा। 3 से अगर इसको कटिएगा तो 16 तिया 48, 3 से इसको काटिएगा 24 तिया 72, 3 से इसको कटेगा तो 18 तिया 54, 3 से इसे इसे काटिएगा 45 तिया 135, 3 से इसको काटिएगा, ठीक है, 60 तिया 180 होता है, 3 से ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नया रेशियो इसको काट दीजिएगा, नया रेशियो निकल के आएगा, तो ए बी सी डी ई का रेशियो अनुपातिक में निकल के आ जाएगा, आप ऐसे निकाल लीजिएगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया। अगर यही 2 से ज्यादा रेशियो दे दिया रहेगा, 2 से ज्यादा रेशियो दे दिया रहेगा, किससे, 2 से ज्यादा रेशियो दे दिया रहेगा, और फर्स्ट और लास्ट, पहली संख्या और आखिरी संख्या का, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या का रेशियो का मान पूछ रहा है, पहला टर्म और आखिरी टर्म का रेशियो अगर पूछ रहा है, तब कैसे करिएगा। ये हो गया पूरा का रेशियो, एबीसीडी का रेशियो पूछ रहा है, हम आपसे खाली पूछेंगे पहली और आखिरी संख्या का रेशियो बताइए, पहली और आखिरी संख्या, जैसे में यही इसी रेशियो का, यही देखे इसी का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर हम आपसे ए बी सी डी ई का मान ना पूछ के डायरेक्ट पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछेंगे, इसका और इसका रेशियो हम पूछेंगे, यानी ए रेशियो ई का मान क्या होगा, ए रेशियो ई का मान निकालना होगा, तब कैसे कीजिएगा, तब कैसे कीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, पहली और आखिरी संख्या का रेशियो अगर पूछ रहा है तो और आसान हो जाएगा, तब तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। पहली और आखिरी संख्या का अगर रेशियो पूछ रहा है तो सबको आपस में क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, सबको आपस में, जैसे में सबको आपस में गुना कर देना, ए रेशियो बी है तो ए बटे बी सबको आपस में, फिर बी बटे सी हो जाएगा, फिर सी बटे डी हो जाएगा, फिर डी बटे इंटू डी बटे ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको आपस में गुना करे तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा, सिर्फ बच जाएगा ए बटे ई का मान बचेगा। तो हम ए बटे ई का मान ही पूछने जा रहा है, तो सबको क्या कीजिएगा, आपस में गुना कर देना है, इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसे, ई ऊपर वाला मान है, ई नीचे वाला मान है, ई ऊपर वाला मान है, ई नीचे वाला मान है, कोई दिक्कत, ई ऊपर वाला मान हो गया इधर का, आई नीचे का नीचे वाला, ई नीचे का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको आपस में अगर गुना करना है, तीछा जगह कटने वाला होगा तो पहले ही काट लीजिएगा, जैसे 3 से ही कट जाएगा, जैसे बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कट जाएगा। दूसरी तरह अगर अगल बगल में कोई कट रहा है काट दीजिएगा, अगर नहीं कटेगा डायरेक्ट आपको गुना करके लिख देना है। 3 से 3 कटेगा,
2 से 2 मरतबे कटेगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो बचेगा यहाँ पर 4। यहाँ पर बचा हुआ है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो ए और ई का मान अगर डायरेक्ट पूछेगा, ए और ई का मान कितना? 4:15 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4:15। 4:15 हो गया आपका, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया दो रेशो को मर्ज कैसे किया जाता है वो कंसेप्ट बता दीजिए। पहली आखिरी संख्या का रेशो, अगर कोई भी संख्या बहुत सारा है, रेशो दे दिया हुआ, ऑर्डर में दिया हुआ, अब पहली और आखिरी संख्या का रेशो पूछ रहे हैं, तो इसी क्रम में हमेशा क्या कीजिएगा? सॉल्व करिएगा। अब अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। ये होगा दो रेशो मर्ज कैसे किया जाता है, या दो से अधिक रेशो दे दिया रहेगा उसको आपस में मर्ज कैसे किया जाता है, वो भी कंसेप्ट बता दिए। अब अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इस तरह से 3 जगह को संख्या बराबर दे दिया जाएगा, जिसे में 2a बराबर 3b बराबर 4c, अगर इस तरह से दे दिया, यदि इतना बराबर इतना दे दिया हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? क्या होगा बताइए। अगर इस तरह से दे दिया हुआ है तो ए बी सी डी का रेशियो अगर निकालना होता है कैसे निकालिएगा? तो इसको बनाने का 3 गो तरीका होता है। क्या वो तरीका? 3 गो तरीका, यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया हुआ, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इसके बराबर में कोई भी संख्या अगर मानना होगा तो मान लीजिएगा, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, या हम इसको अगर 1 मान लेते इसके बराबर, अगर किसी न किसी के बराबर तो हो गई, तो मान लेते 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होगा तो क्या कीजिएगा? 1 मानिए, x मानिए, y मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर x से मान लेते थोड़ा देर के लिए, x ये मानते, माना, लेट, मान लिए। तो यहाँ से अगर a का मान निकालना होगा, यहाँ से a का मान अगर निकालना होगा, हम ए बी सी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, a का मान निकालना होगा, इतना बराबर इतना है, तो a का मान निकालेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का मान अगर निकालना होगा, 3b बराबर x है, तो b का मान कितना हो जाएगा? तो x बटे b हो जाए, x बटे 3 हो गया। यहाँ से c का मान अगर निकालना होगा यहाँ से, तो x बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x बटे 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम x नहीं मानते, क्योंकि जो मानना रहता है रेशियो में अगर लिखा, फिर x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं मानना, फिर बाद में कटिए जाना है, इसीलिए इतना होगा। अब इसको हम बताए हुए हैं, अगर रेशियो कभी भी यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, इसीलिए हम यहाँ पर x ना मान के हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि बाद में कट ही जाना है, ठीक है। तो अपना कैलकुलेशन छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना सिखा दीजिए हुआ, रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है उसको कंसेप्ट बता दिए। इसको हमेशा क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, तो 12 से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, 12 से गुना करिएगा तो ये होगा 6, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसी का रेशियो निकल के आ गया, तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर निकालना होगा, इसी को बनाने का दूसरा तरीका होगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया हुआ है, तो इसको हमेशा क्या कीजिएगा? इसको हमेशा बराबर में मान लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना है? 12 हो रहा है। इसका एलसीएम ही मानते हैं, क्या किए हैं? मान लेते हैं इसका एलसीएम। किसके बराबर होगा? 12 के, मान लेते 12 संख्या, यानी 12 के बराबर होगा। तो यहाँ से एबीसी का रेशियो अगर निकालना था, एबीसी का रेशियो, तो यहाँ से 2a बराबर 12 दे दिया हुआ, तो a का मान 6 आ जाएगा। 3b बराबर 12 दे दिया हुआ था, b का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 4c बराबर 12 दे दिया हुआ है, तो c का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। तो एबीसी का रेशियो निकल के आ गया। ये हो गया दूसरा तरीका, पहला तरीका। ये होगा दूसरा तरीका। देखो तीसरा तरीका क्या होता है इसी को बनाने का? तीसरा तरीका यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया हुआ, तो एगो छुपा छुपन वाला तरीका है, ठीक है। अगर a b c का रेशियो निकालना है, abc का रेशियो
निकालना हो तो पहले ए का मान निकालने जा रहे हैं। ए का मान अगर निकालना है तो ए वाला को क्या कीजिएगा, झाँप लीजिएगा, छुपा दीजिएगा और बी और सी को आपस में, बी और सी का जो कोएफ़िशिएंट है उसको आपस में गुणा कर दीजिएगा। यहाँ बी का कोएफ़िशिएंट यानी गुणांक 3 है, यहाँ सी का कोएफ़िशिएंट गुणांक कितना 4 है, तो इसको आपस में गुणा करिए। ए का मान जिसका मान निकाला उसको झाँप दीजिएगा। ए का मान निकालना है तो ए को झाँप दीजिएगा। बाकी को संख्या को गुणा कर 4 तेही 12 हो जाएगा। फिर बी का मान निकालना है तो झाँप दीजिएगा इसको। बाकी कोएफ़िशिएंट को गुणा कर दीजिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर सी का मान निकालना है तो इसको झाँप दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। कॉमन इसमें हो रहा है, कितना कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 6 4 3, 6 4 3 नीचे दिख रहा होगा, 6 4 3, 6 4 3, यहाँ पे भी 6 4 3, यहाँ से भी 6 4 3 आया है यहाँ पे। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, यही होगा। यही तरीका हमेशा बराबर हम अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसी को पहले क्या करते थे, मिटा देते। इसी पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर, पहला एग्जाम्पल हम बताया था इस तरह से अगर दे दिया रहेगा तब। दूसरा एग्जाम्पल लेके बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर इसी तरह दे दिया रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बट्टे बी बराबर, इफ यदि ए बट्टे बी कहा गया, ए बट्टे 5 बराबर बी बट्टे 4 बराबर सी बट्टे 3 दे दिया हुआ है, इतना हो तो ए रेशियो बी रेशियो 3 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक, इतना बराबर इतना दे दिया हुआ तो एबीसी का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही बनाने कैसे बना सकते हैं, तो ए बट्टे बी, ए बट्टे 5 बराबर बी बट्टे 4 बराबर सी बट्टे 3 बराबर, इसके बराबर हम किसी भी संख्या को हम कुछ भी मान सकते हैं। इसके बराबर मान लेते हैं के, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं के, मान लेते हैं के, क्या किया हुआ हम माने हुआ है के, किसके संख्या के बराबर है, मान लेते हैं के बराबर। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, ए बी सी का रेशियो निकालने, तो ऐसे ए का मान कितना हो जाएगा 5 के, बी का मान कितना हो जाएगा 4 के, फिर सी का मान कितना हो जाएगा 3 के तीनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन हो जाएगा तो 5 रेशियो 4 रेशियो, ठीक है 3, तीनों में के कॉमन हो जाएगा तो के हटा दीजिए तो 5 4 3 आ गया। देखिए गौर से देखिए, ये 5 4 3 क्या आ गया, ए के बट्टा में 5 था तो ए का मान 5 आ रहा है, बी के बट्टा में 4 है तो बी का मान 4 आ रहा है, सी के बट्टा में 3 है तो सी का मान 3 आ रहा है। यानी जो जिसके बट्टा में वही क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, जो जिसके बट्टा में वही उसका अनुपातिक मान भी है। ठीक है, जब भी दे दिया रहेगा, अगर ए बी सी ऊपर वाला का सबका कोफिशिएंट क्या हो, एक हो रहा है, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है, सी का गुणांक यहाँ पर 1 है, सी का गुणांक अगर सबका गुणांक 1 आ रहा है, ऊपर वाला का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो जो जिसके बट्टा में वही उसका अनुपातिक मान भी है, जो जिसके बट्टा में वही उसका क्या अनुपातिक मान है। तो डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो इतना न करके आप डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो निकाल सकते थे। ए के बट्टा में 5 है तो ए का मान 5 है, बी के बट्टा में 4 है तो बी का मान 4 है, सी के बट्टा में 3 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 3 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अगर यही कोफिशिएंट ऊपर का कोफिशिएंट 1 न होके अलग अलग कोफिशिएंट दे देगा, तब कैसे करिएगा, तो सबसे पहले आपको उसको बराबर करना होगा, सबके पहले उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। कैसे 1 बनाइएगा, तो उसका भी कंसेप्ट बता रहे, ये तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसके बट्टा में वही उसका अनुपातिक मान भी नहीं आ जाता है, अगर कोफिशिएंट सबका 1 1 हो रहा है तब। यहाँ पर हम अब अगला दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहा 4 ए बट्टे 5 दे दिए, 4a बट्टे 4 ए बट्टे 3, यहाँ से 5 बी बट्टे 4 2 सी बट्टे 3 दे दिए, इतना बराबर इतना दे दिए हुए है, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना हो तो एबीसी का रेशियो निकालने जा रहा है। आप देख रहे हैं सबका कोएफिशिएंट क्या है? अलग-अलग है ना? ऊपर का कोएफिशिएंट अलग है, यहाँ पर 2 है, सी का कोएफिशिएंट गुना 2 है, बी का कोएफिशिएंट यानी 5 है, ए का कोएफिशिएंट 4 है। तो ऊपर वाला को क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंसेप्ट वही ऊपर वाला को हटाना है। और कैसे हटाइएगा, यहाँ पर दे दिया हुआ है 4a बट्टे 3 बराबर 5b और बट्टे 4 बराबर 2c और बट्टे 3 दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, ऊपर वाला मान को हमेशा क्या कीजिएगा, ऊपर वाला मान को हटाना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4 4 5 और 2, इसका एलसीएम कितना हो जाता है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना, 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 20 हो गया। यानी हमको ऊपर वाला होगा हटाना होगा, तो 1/20 से क्या करना है, यानी 20 से सब में भाग दे देना है। 20 से यानी 20 से सब में क्या कीजिएगा, भाग दे देना है। तो इसमें हम 1/20 से क्या करना है, 20 से गुना करने जा रहे हैं। 20 से भाग देने का मतलब 1/20 से गुना करने जा रहे हैं। तो इसमें हम 20 से गुना करेंगे 1/20 से, तो क्या हो जाए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 5 तिहाई, तो ए बटे कितना हो गया, 15 हो जाएगा। फिर बराबर इससे अगर 20 इसमें 20 से भाग देने जा रहा है, तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी बी बटे 16 हो जाएगा। इसमें अगर 2 से भाग देने जा रहा है, तो 2 से इसको कटेगा, 10 मरतबा 10 तिहाई 30 हो गया, सी बटे 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के बट्टा में 15, बी के बट्टा 16, सी के बट्टा में 30 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। ए का मान, ए के बट्टा में 5 है, तो ए का मान 5 हो जाएगा रेशियो में। बी के बट्टा में 16 है, तो बी का मान 16 हो जाएगा। सी के बट्टा में 30 है, तो सी का मान 30 हो जाएगा रेशियो में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से दे दिया रहेगा तब, कोफिशिएंट अलग अलग दे दिया रहेगा तब कैसे सॉल्व करिएगा, वो होगा। अब हम अगर अगर रेशियो को छोटा बड़ा अगर जानना है, कौन सा रेशियो छोटा है कौन सा रेशियो बड़ा है, उसका कंसेप्ट बता देते हैं। फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले छोटा सा कंसेप्ट है, पहले समझा देते हैं। अगर दो रेशियो को बड़ा छोटा पहचानना तो कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें 2/3, 5/7, 8/9 दे दिए हुए, बहुत सारे रेशियो दे दिए हुए, ठीक है। 8/15, 7/13, ठीक है, ये दे दिया। इसमें बड़ा छोटा पहले ही दोनों में बता देते, ये दोनों में बड़ा छोटा कौन सा बड़ा रेशियो, कौन सा छोटा रेशियो है। अगर बड़ा छोटा रेशियो निकालना होगा, बड़ा या छोटा, कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा पहचानना होगा, तो कैसे पहचान करिएगा। हमेशा इसको पहला तरीका क्या होता है, पहला ही तरीका बता रहे, फिर फ्रैक्शन में बहुत सारा इसका कंसेप्ट होता है, बहुत सारा तरीका होता है पहचानने का। पहला ही तरीका बता रहे, इससे इसमें गुना करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। इससे इसमें 13 अठे 13 चौका 52, 13 अठे कितना होता है, 104 हो जाता है, 104। 15 सत्ते 100, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 हो गए, ठीक है। अब इस दोनों में हम देख रहे बड़ा कौन है, ये है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 8/15 था, आई 7/13 था, तो बड़ा कौन, ये 104 बड़ा है कि 115 बड़ा है, सॉरी 104 बड़ा है कि 105 बड़ा है, तो ये भी फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे इससे ये बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा पहचानने का तरीका यही होता है, ये पहला तरीका बता रहे हैं। इसी तरीका पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रैक्शन में बहुत सारा तरीका होता है पहचानने का, उसका अलग अलग कंसेप्ट हम बताएंगे वहाँ पर। ये हो गया। अगर इसमें बड़ा बड़ा फ्रैक्शन कौन है, छोटा फ्रैक्शन कौन है, इसमें हम बड़ा पूछने जा रहे हैं, बड़ा फ्रैक्शन। छोटा फ्रैक्शन कौन है, इसमें हम छोटा 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 रेशियो कौन है, छोटा रेशियो कौन है। बिना भाग दिए भी, अब एक तो हो गया भाग देगा, पता लगा लीजिएगा। बिना भाग दिए हम पता लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम छोटा देख रहे हैं, तो छोटा ही भिन्न को खोजेंगे, जो बड़ा आएगा उसको काट देंगे। 7 दूना 14, इसे इसमें गुना करेंगे तो 14 आ रहा है, 5 तिहाई 15 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, इसको काट देंगे, छोटा वाला ये। अब इससे कंपेयर करेंगे, इस दोनों से 2 और 3 लेंगे, फिर 8 9, फिर ये दोनों में गुना करेंगे, छोटा भिन्न निकालने जा रहा है, छोटा फ्रैक्शन भिन्न का ये है,
छोटा रेशियो का ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 तेरे 24 हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ये भी इससे ही बड़ा हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? काट देंगे। छोटा अगर फ्रैक्शन इसमें पता करना था, तो 2/3 आपके क्या होगा? आंसर हो जाएगा। छोटा और बड़ा फ्रैक्शन को अगर पहचानना होगा तो कैसे पहचान कराइएगा, वो भी कंसेप्ट हम बता दिए। तो आज हम फिलहाल में पूरा रेशियो का पूरा बेसिक कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, अब इस पर टाइप बाय टाइप का कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। टाइप बताएंगे, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। ये होगा रेशियो, पहले बेसिक कंसेप्ट बता दिया। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।